ऑनलाइन शॉपिंग जितनी फास्ट हो रही है उतना ही फास्ट वेयर हाउसेस को काम करना पड़ रहा है। लेकिन इसी फास्ट काम को करने के लिए ये है इंडिया का अपना वेयर हाउस रोबोट मीट ट्रैकर। जितना सिंपल इसका नाम है उतना ही क्रिटिकल इसका काम है। ट्रैकर बेसिकली एक ऑटोनोमस वेयरहाउस रोबोट है जो इन्वेंट्री मूवमेंट और इंस्पेक्शन जैसे टास्क को ऑटोमेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रोबोट वेयरहाउस के अंदर रैक्स के बीच स्मूथली मूव करता है और हैवी आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। अगर स्पेक्स की बात करें तो ट्रैकर एक क्वाड्रप्ट स्टाइल इंस्पेक्शन रोबोट प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जिसमें डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। एग्जांपल के लिए ट्रैकर 5 मॉडल 5 केजी तक पेलोड कैरी कर सकता है। वहीं हेवी ड्यूटी वेरिएंट ट्रैकर 20 केजी तक पेलोड कैरी कर सकता है। ये रोबोट एल्यूमिनियम अलॉय और हाई स्ट्रेंथ इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन पर बिल्ट है जिससे हैवी लोड्स के साथ भी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। बैटरी की बात करें तो एक चार्ज पर यह रोबोट लगभग 2 घंटे तक कंटिन्यूअस ऑपरेट कर सकता है। कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, ईथरनेट और ऑप्शनल 5G मॉड्यूल्स का सपोर्ट भी दिया गया है। नेविगेशन के लिए ट्रैकर एडवांस सेंसर्स और परसेप्शन सिस्टम्स का यूज करता है। इसमें कैमरास, लिडार और ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सिस्टम्स दिए गए हैं जिससे ये एनवायरनमेंट को स्कैन करके ऑटोनोमस मूवमेंट कर सकता है। मतलब अगर वेयरहाउस फ्लोर पर कोई ऑब्स्टेकल आ जाए या कोई वर्कर सडनली सामने आ जाए तो रोबोट ऑटोमेटिकली अपना रूट एडजस्ट कर लेता है। इसका एक और इंटरेस्टिंग यूज केस इंस्पेक्शन और सर्विलियंस भी है। ये रोबोट नाइट विजन कैमरास, थर्मल सेंसर्स और AI पावर्ड मॉनिटरिंग के साथ फैसिलिटीज को कंटिन्यूअसली इंस्पेक्ट कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ट्रैकर जैसे रोबोट्स 24/7 काम कर सकते हैं बिना फटीग के। ह्यूमन वर्कफोर्स के साथ मिलकर ये रेपिटेटिव और फिजिकली डिमांडिंग टास्क को हैंडल करते हैं। लेकिन वेयरहाउस ऑटोमेशन सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि कंपनीज एक स्टेप और आगे बढ़ रही हैं विद ह्यूमनॉइड रोबोट्स। मीट एलेक्सिस W, अ वेयरहाउस ह्यूमनॉइड रोबोट। चलिए अब बात करते हैं ह्यूमनॉइड की। एडवर्ब का ये ह्यूमनॉइड रोबोट स्पेशली इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन किया गया है जहां रोबोट्स और ह्यूमंस एक साथ काम कर सकते हैं। इस रोबोट की हाइट लगभग 1.75 मीटर यानी ऑलमोस्ट 6 फीट के आसपास की है और इसका टोटल वेट रफली 75 केजी है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इसका डुअल आर्म ह्यूमनॉइड डिजाइन जिसमें 5 फिंगर डेक्स्ट्रस रोबोटिक हैंड्स दिए गए हैं। ये हैंड्स ऑब्जेक्ट्स को पिक और प्लेस करने जैसे प्रिसाइज टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। हर आर्म लगभग 5 केजी पेलोड हैंडल कर सकता है और व्हील्ड वर्जन यानी एलेक्सिस W टोटल 10 केजी तक लोड कैरी कर सकता है। इस रोबोट में टोटल 41 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। मतलब इसके जॉइंट्स और मूवमेंट्स काफी फ्लेक्सिबल है जिससे ये ह्यूमन लाइक मोशन परफॉर्म कर सकता है। सेंसर्स की बात करें तो एलेक्सिस W में स्टीरियो डेप्थ कैमरास, 3D लिडार और मल्टीपल IMU सेंसर्स दिए गए हैं जिससे रोबोट एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करके ऑटोनोमस डिसीजन ले सकते हैं। प्रोसेसिंग के लिए इसमें इंटेल i7 बेस्ड कंट्रोल सिस्टम और NVIDIA Jetson Orin AI कंप्यूट प्लेटफॉर्म यूज किया गया है जो रियल टाइम परसेप्शन और AI डिसीजन मेकिंग हैंडल कर सकता है। बैटरी बैकअप रफली 60 से 90 मिनट्स का एक्टिव रन टाइम प्रोवाइड करता है जो इंडस्ट्रियल टास्क के लिए ऑप्टिमाइज है। और क्योंकि ये ह्यूमनॉइड रोबोट ह्यूमन वर्कस्पेस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है इसीलिए ये एग्जिस्टिंग वेयरहाउस और फैक्ट्रीज में रिलेटिवली इजीली इंटीग्रेट हो सकता है। यूज केसेस में प्रोडक्ट पिकिंग, सॉर्टिंग, असेंबली लाइन असिस्टेंस और वेयरहाउस लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस जैसे टास्क शामिल हैं। तो ओवरऑल जहां ट्रैकर जैसे रोबोट्स लॉजिस्टिक्स, मूवमेंट और इंस्पेक्शन हैंडल करते हैं, वहीं एलेक्सिस W जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स फ्यूचर में ह्यूमन लाइक वेयरहाउस टास्क परफॉर्म करने के लिए डेवलप किए जा रहे हैं। तो जब भी हम लोग रोबोटिक्स के बारे में सोचते हैं तो हम लोग रोबोटिक्स से वो काम करवाना चाहते हैं जो कि रिपीटेटिव है, जो कि बहुत लेबर इंटेंसिव है। तो अगर आप देखेंगे तो ये काम सब वेयर हाउसेस के अंदर हो रहा है। करेक्ट। यहाँ पे डे इन डे आउट लोगों को भारी सामान उठाना है। बिल्कुल। एनवायरनमेंट एडवर्स है, टेम्परेचर हाई है, ह्यूमिडिटी हाई है। तो इस एनवायरनमेंट में हम लोग वो जो ह्यूमन बीइंग जो काम कर रहा है अगर उसको रिप्लेस कर पाए थ्रू रोबोटिक्स
सो आने वाले समय में आपको ऐसे एडवांस रोबोट्स देखने को मिलेंगे ना सिर्फ वेयर हाउसेज में बल्कि द टेक्लूसिव शो में भी। सो स्टे ट्यून्ड।